जय श्री राम। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। और सभी भक्तों को बड़ी हर्ष के साथ बता रहे हैं कि आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नव धार्मिक रामलीला का दूसरे दिन का मंचन। महाराज हमारे सुनाओ की, महाराज हमारे सुनाओ की। मेरी तो वीरताई निराली है जनाब। आंखें मिलाए हमसे, भला जमाने में किसकी है बात। सुनकर हमारे नाम को दर्द सहन है, देखे हमें तो जग की निकल जाती जान है। है और हमारा नाम सुनकर बड़े बड़े वीरों की छाती टहलती है। यदि बस्तियां हमारे भय से थर-थर कांपती है तो जंगल में हमारे नाम की दुहाई बच जाती है। क्यों नहीं आज संसार के इस काल में हम जैसा कोई वीर नहीं है जो हमारे प्रोग्राम से न डरता हो। बड़ा दोस्त अपना भाइयों को, जोरदारों को किया भी दुनिया में करोड़ों को, हजारों को। ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसा धुआं नजर आ रहा है। हाँ, कुछ चलो आज मदनी मौत मेला करेंगे। आपने देखा कि राक्षस दल निकल चुका है ऋषि मुनियों को परेशान करने। मुनि विश्वामित्र के पास पहुंचेंगे, दृश्य आपके सामने आएगा। अरे हमें क्या बनी बनाई आग मिल गई। मजे से मांस भूनेंगे और खाकर मौज उड़ाएंगे। पीले शराब ले बाबा, काले कबाब। अरे तेरा खाना खराब, कुछ तो दे जवाब। अरे बुद्धे, हमसे ऐसी बेरुखी को तुम बनवासी, हम सत्यानाशी। अरे बुद्धे, ले पीले जरासी, हो जाएगी तेरे दम की खलासी। अरे पुष्टो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने
नहीं, सूर्यवंश खानदान में तुम्हारा काल पैदा हो गया। अरे दुष्टो, यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। सजा ने मार कर धप्पड़ किया तुमको अधर्म है। पीड़ी चलती है आंखों में, न देखता कुछ तुम्हारी है। ये निश्चय ही समझ लो, अब तुम्हारी मौत आई है। आपने हमारी को बुला ले। मैं हमारी नहीं, जाऊं सा कचमन है निकाला। जनाब अरे बुद्धे, ये क्या बात लगाई है? कराता मौत के हमको वो कब की ले आई है। अकल से बात पागल, हमारे क्या समाई है। बड़ा बुद्धे कसरत की क्या तत्कार फसाई है। और उन्हें आदर से ही ले आए। निसंदेह शुभ लगन है, होगा भवन पवित्र। जो आए मन ग्रह में मुनि और विश्वामित्र। ऋषिराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो इस समय दास को दर्शन दिया और अपने चरणों से इस नगरी को पवित्र किया। परंतु आज मुख की दशा अनोखी सी प्रतीत होती है। इसका क्या कारण है? हुए हैं किस लिए व्याकुल, जो इतने तिल मिलाए हैं? बताओ शोक का कारण, जो यूं भयभीत आए हैं। न कुछ मन में करो चिंता, न दिन ठंडे भरो स्वामी। बड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम वनवासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थानों और पर्वतों को कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं। परंतु मारीच व स्वभाव आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। नहीं करते हैं ध्यान पापी, जब तक और पूजा का हमारे सामने आकर करते हैं। पान मदिरा का हवन में दुर्गंधियां डाल जाते हैं। जहां हम याद करते हैं वहां उद्यम मचाते हैं। शोक, महाशोक। ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता। अन्यायियों का अत्याचार अब नहीं सहा जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए उचित कार्य करूंगा। उन दुष्टों का अंत करके ही आराम करूंगा। राज्य में जब इस तरह अन्याय की भरमार है, तो जिंदगी पर मेरे धिक्कार है। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। संसार को तुम्हारे जैसे ही धर्मक राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना ही कीजिए, राम लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। इसके द्वारा सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा यश संसार में अमर प्रगति पाएगा। करेंगे हर तरह दोनों, यदि उदास दिनों का करो इस भांति करना है। यदि उपकार दिनों का
चुप क्यों हो? क्या रघुकुल के राजाओं ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? हम प्रार्थना करते जाते हैं और आप कानों पर से डाल रहे हैं। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुख की संग जन्मे हो, बुलाते मांस और मदिरा हमारे यह हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह ममता का। सुनोगे फिर कौन से कानों से दुख दर्द जनता का? ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? कृपया कर जरा विचार करके आज्ञा दीजिए। इन बालकों की अवस्था पर कुछ तो ध्यान कीजिए। हाजिर है सेवक सेवा में, जो भी चाहे काम ले हो। दस अपनी आज्ञाकारी है, जैसे चाहो आराम ले हो। ये नैन राम से लगे मेरे, राम मुझसे दिए जावे। नैनों से ओझल एक पल में, ने मुझसे राम किए जावे। करो कार मत इतना कहो स्वामी, ऐसे कड़वे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह में शोक, पुत्रों का सहन स्वामी। हाँ प्रतीत हुआ तुम संकारियों जैसी प्रार्थना करते हो, जो मौके फंदे में बचकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो, जिन्हें तुम बालक कहते हो। बड़े अद्भुत वो बालक हैं, समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वो सृष्टि के पालक हैं। बड़ा उनकी आज्ञा में सकल संसार का चक्र। जरा आप ठहरिए। आओ बेटा, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ और ये जो आज्ञा दे उसे सच्चे मन से बजाओ। लीजिए महाराज, मेरे बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान ही रखना। कृपा करके प्रभु रक्षा का इनका ध्यान ही रखना। निश्चिंत रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। कोई संकोच न करो और चिंता रहित होकर अटल राज्य करो। आओ बेटा, अब मेरे साथ आओ। छोड़कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश तुम्हारा हो जगत में और हमारा काम हो। नमस्कार गुरुदेव। ऐसी आ रही है तो इनको ये कौन सा मुकाम है? हमारी और स्वभाव की माता
ताड़का का इसी जंगल में आराम है। उन्हीं के द्वारा किसी को बड़ा कष्ट आता है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और परले सिरे की बदकार है। चलो गुरुजी, अब आगे कदम बढ़ाओ। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह प्यारी पत्थर बरसात हुई इधर ही आ रही है। तो फिर चिंता क्या है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। एक ही बाण से इस दुष्ट को यमपुर पहुंचाया। अच्छा, अब हमारे आश्रम चलो, तुम्हारे जल पान का कुछ प्रबंध करेंगे। चलिए देखो।
हमें विद्या सिखाएंगे। जो आज्ञा देंगे महाराज। बहुत अच्छा। देखो ये सीधा बाण, ये पवन बाण, ये अग्नि बाण, ये गलन बाण अनेक प्रकार की रक्षा करेंगे। उपकार प्रभु उपकार। अच्छा ऋषिराज, अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए और यज्ञ की रक्षा का भार हम पर छोड़ दीजिए। हे मुनिवर जी, मैं कहता हूँ उठा धनुष और बाण। मुनिवर निर्भय यज्ञ का आप करें निर्माण। दादाजी देखो फिर नहीं सुना है, प्रतीत होता है कि उस राक्षसी के पति आप पहुंचे हैं। तो आने दो, हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़े हैं। सावधान हो जाओ और अपनी विदाई का फल पाने के लिए तैयार हो जाओ। एक औरत का बादशाह
तुमने यज्ञ को पूर्ण करवा दिया और इस वन के सभी राक्षसों को मिटा दिया। ऋषिराज, ये सब आपके चरणों का प्रताप है। अच्छा बेटा, अब कुछ समय के लिए विश्राम कर लो। भाई नरेंद्र खत्री 101 रुपया। भाई नरेंद्र, सन्नी इलेक्ट्रॉनिक्स, वीर सिंह मार्केट। सभी स्पेयर पार्ट इलेक्ट्रॉनिक के होलसेल में इनके पास होते हैं। भाई नरेंद्र खत्री, सन्नी इलेक्ट्रॉनिक्स, वीर सिंह मार्केट, 101 रुपया हमारी क्लब को दे रहे हैं उनका तहे दिल से। कल जानकी का स्वयंवर है। तमाम राजे महाराजे आने शुरू हो गए हैं। तुम उनके ठहराने का उचित प्रबंध करो और जहां धनुष्य होना है वहां का भी अच्छा प्रबंध करो। तो मुनि विश्वामित्र जी हमारे यहाँ पधारे हैं। तुम सभी मेरे साथ मुनि जी के स्वागत के लिए चलो और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिया है। प्रभु, आपके साथ ये दो राजकुमार किस बड़भागी के दुलारे हैं। आप कृपा निधि, दया निधि, धर्म भाग्य धर्म संचालक है। ये सावल खोरी स्त्री जो है सो किसके ये सुंदर बालक है। तत्कती ही बंधी जाती है। कुछ ऐसा अद्भुत होता है। देखिए बस क्या आपका नाम है मेरा पूरा हाथ गिरे हुआ। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के सुकुमार हमारे सामने। इनका नाम राम और ये लक्ष्मण इनके छोटे भ्रात है। महाराज जनक को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्रों। राव जी, हमारी प्रतिज्ञा सब राजे महाराजाओं को सुना दीजिए। महाराज, सभा में बैठे महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने जो मुद्दा पड़ा है यह उठाने में तुरंत वाले और प्राथमिक बहुत बड़ा है। जो भी इस धनुष को उठाएगा और इसके दो टुकड़े बनाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा।
धनुष यूं चले उठाने जैसे हो फूलों का हार। इन पे सभा हंस रही सारी, हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी। शिव का धनुष यूं चले उठाने जैसे हो फूलों का हार। इन पे सभा हंस रही सारी, हो शिव धनुष पहाड़ जैसा भारी। जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी, जो उठा ले ऐसा कौन बलधारी।
यही सोचकर मैंने मैथिली का स्वयंवर रचा। करने वाला करो, रक्षा करो। अंत हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, इसलिए पुत्री को कुंवारी बैठाना मेरी लाचारी है। आसमान को छोड़कर सब अपने घर जाओ। यदि कुछ लाज है तो अपनी स्त्रियों के आंचल में मुंह छुपाकर मर जाओ। सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया है कि ये पृथ्वी तीरों से खाली है। महाराज जनक, महाराज जनक, लक्ष्मण शांत, आओ स्थान ग्रहण करो। अभिमान को कहकर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठा दूं, अपने बाहु के झटके से बड़े पर्वतों को हिला दूं, आकाश और बसातल का लाभ दिला दूं और डालूं इसके जगत का वीर हो, वीर मंडल कहकर लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। तुम्हारे पराक्रम को बलि बाकी जानता हूँ, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे से बहुत बड़े हैं और इस समय तो महान निराशा है। ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुम्हें बढ़ाना, भाता नहीं किसी का। उठिए ना रघुनंदन, उठिए। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझ पर कृपा कीजिए। उठो राम और शिव जी के समान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, निकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जिस प्रकार पूर्व दिशा में भोर भय सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही रघुवीर अपने मंच से उठ खड़े हुए। उन्हें देख मुनिजन के हृदय कमल की तरह खिल गए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितय सी कृपायतन जानी बिकल विशेषी।
जिसने ऐसा पुत्र रतन आया है, उस माता को धन्य है। जिसने अपनी कोख से ऐसा क्रमवीर छाया है, विधाता तुम धन्य हो। तुमने मेरी शंकाओं को मिटाया है। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाओ चरण में करूं तुम्हें हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काम। स्वामी कोसी दादरो हाथ जोड़कर नाम। दूर रहे तुम सलसला, त्रेस भाग और राज, जोक ने अपनी जगत में होए अकल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें निभाओ शीश। कुलदाता संकट हरण, ऋषियों की आशीष। महात्मन प्रणाम। राम लखन दोनों दियो सदा प्राप्त होए। नाम रहे उत्पल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज नगर के सारी गली कूचे, महल अटारी सभी सवारे हैं। देश देशांतर के राजा महाराजा कैसे मिथिलापुरी पधारे हैं। महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसलिए इन सबको न्योता देकर लाया था। अब आपकी कृपा। ये तो ठीक है, परंतु ये समूचा किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किसने हाथ छोड़ा है? वो मिथिलापुरी शीघ्र उसको बदला। ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस परेश स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसका मतलब अन्यथा धनुष अभी होगा। ये मतलब चाहिए सबका, मिथिलापुरी सभी नष्ट होगा। महाराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला भी आपका ही कोई सेवक होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं पे, वो सब किससे डर सकते हैं? जिन पे है कृपा ब्राह्मणों की,
ये काम वही कर सकते हैं। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शिव धनुष तोड़ने वाला और मेरा सेवक। मैं कहता हूँ सेवक को है जिसका सेवा जीवन है, जो मेरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। कोई अल्लाह बनता है इस छत्रियों दल की गाड़ी में तो यहाँ कहावत आती है इन छिपा चौड़ की गाड़ी में। रहने दीजिए, आप इतने क्या दिल मिला रहे हैं? आखिर यह कर किसे दिखा रहे हैं? भाई ने मीठे वतन पे काट पार क्या कर आया है? सबसे पहले ये बोल उठे, इसी गेट पर खड़े हैं और साफ आदि हमें सही हमने ही प्राण निकाला है। क्या कुछ करना है प्रयास शिव धनुष हमें ने छोड़ा है और हमने जो संगठन है क्या कमी है किसी भाई के इस घटना लेकर घर लगे दस पानी करवाई थे। अरे मुबारक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कलाम का इतना अपमान, क्या तू मेरे प्रेम को नहीं जानता? क्या छोटे मुझसे बड़ी बातें पछानता है? देख, मैं ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलशाली हूँ। मेरा बच्चा दुष्टों के होम की पेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय हित करके प्राणों को काम दे दिया है। महायमराज का फंदा मेरे बरसे की धारा है, इसी बरसे से मैंने शत्रुओं को बचाना है। सब बड़े बलवान हैं और अपने मुख से अपनी पढ़ाई करने में परम सिद्धांत है। परंतु महाराज हम भी मौत की जमीन नहीं जो अग्नि देखते ही निकल जाए, होश की भूल नहीं जब धूप निकलते ही जल जाए। अरे ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, चुरी के घाव देखे हैं, नबर के हाथ देखे हैं, रेला घाव बलवान बलबल कर देखे हैं, कमरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। लड़ाई ढंग का आपकी एक बार असर होगा डरेगा वही फरसे से इसे मरने का डर होगा। तुझे बच्चा जानकर बता जाता हूँ, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, नहीं तो तेरे नीले शब्दों से उसी में चला बैठा, नहीं कि चार बचेगा तू जो मैं बच्चा चला बैठा। अरे तुझे क्या हो गया जब आप काटना चाहता है? मैं तेरी प्राण चाल लिया तो मुझे काटना चाहता है। मुझको सीधा प्रवचन, मैं छत्री कुल का स्वामी हूँ, त्रिगुणात्मक बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बुलाना दिखाते हैं, मुख से बात बुलाना चाहते हैं। मैंने भी अभी तक ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा, मुझे भी कई बार काम आ चुका है। जब उनका फरसा निकलेगा छत्रे कुमार पर डाला बलिहारी मुख से विदुगत उनका जनपद उड़ा रहा। हम दो भाई के नहीं तो हवा से बैठा जाए, क्या छुई मुई के पल है चौधरी से मुझ जाए। ओह, इतना निडर, इतना नहीं, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। अच्छा मूर्ख, अब संभल, देखो ऐसे समाज के बैठने वालों, मुझे दोष न देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु यह मूड बालक बड़ा ही निर्भाग है। साथ का बच्चा तेरी खराब है। जितना मैं सीधा हुआ उतना ही टेढ़ा हो गया, जिस कदर लड़की बड़ी ऊना पखड़ा हो गया। आप नहीं छोड़ूंगा मैं, जीता से संसार में क्रोध
किसी की सम्मति नहीं है ऐसे काम में कर दिखाओ कुछ नहीं पर पता लगेगा सामने चले हुए को मूर्ख बनाता है। हे मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन मुखर हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी तू, जीवन भरी हो गया। ओहो, अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा लगा है इनकी बुद्धि पर, मुकुट अज्ञान का पर्दा बुलाकर मार्ग सीधा क्यों? विकट रास्ते पर चलते हैं हरि बरमान के स्वामी, इन्हें कारणक समझते हैं। स्वामित्र जी, यह बालक बड़ा हठयोगी है। इसके साथ लड़की का विवाह करना ऐसे ही है, ऐसे पिछले सांप के साथ दया का व्यवहार करना। फिर भी आपके कहने से मैं इसे समझ के देता हूँ। तो महाराज ये इतनी जल्दी क्यों शांत हो गया? तो मेरे अपराध को क्षमा करने लगे या अपना शीर से बहुत उठाने के लिए दया करने लगे। तो कैसे बोले नहीं है? नहीं रखेगा, इसके भीतर चलती हुई जबान को नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या तू मेरे हाथ से मृत्यु का सजा रखेगा? मुझे ये क्रोध की अग्नि मिट्टी से ताप छपन के धनुष के छाती टुकड़े हुए जबकि तेरे करके सुनने वाले बहादुरी कभी बरसते हैं, आज तुझे पाछे होते हैं, वही छलकते हैं। और स्वामी जी आप भी देखी सबको तू करने करना कुछ नहीं, लड़ने का मत। अरे मूर्ख, बार-बार ऐसी सोच कहकर मेरे क्रोध की अग्नि को और न भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से चला जा, नहीं तो तू यदि काल है तो ये मुकाबला काल होगा। बदल और से बढ़कर महा होगा। मच्छर के की तरह तुझको मसल दूं तो सही, काल को काल के पंजे में फंसा दूं तो सही। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। अगर ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी ठानता? यदि बालक कुछ सफलता भी करते हैं तो गुरु पिता व माता मन में आनंद सा भरते हैं। इसे छोटा बालक जानकर क्षमा कर दीजिए। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अपने दासों का रक्षिए, ये शक्ति भला कब बरसे थी। हे नाथ, हमारी गर्दन तो बस छाया में बरसेगी। ये देन ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा है। और तेरा भाई बड़ा कठोर कराल है, अंदर शरीर से गोरा परंतु अंदर से काला है। तो महाराज मैंने ऐसा तो क्या कह दिया? आप सब कैसी शादी होने लगे? यदि यह गोदा और पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके
अच्छे से गाड़ी को काबू में लीजिए और इसे ठीक करवा लीजिए। तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है। दूर से ही खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। आज नहीं सहा जाता, इतना अपमान नहीं सहा जाता। जा चुका है बहुत कुछ, बस अपने अपने से निकल बालक तो अब परलोक के रास्ते में चल। छाती चलती है किंतु बात नहीं। हृदय में अग्नि चलती है किंतु वर्षा नहीं चलता। भाव बदल गया, सांस हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला बच्चा लड़ा जोकर समय को बाद सुनते नाक इंद्र से या हर जीवन तुम्हारी एक बात से। आप इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश न दीजिए। ये बालक है, इसे अज्ञान समझ कर ही शांति कीजिए। हम तो बालक हैं, नए गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें मार्ग दिखलाओ स्वामी। बस सुन लिया, ये जो कुछ कह रहा है सब तेरे संकेत से कह रहा है। तुम दोनों ने एक प्रकार की मिली भगत बिठा रखी है। जितना ये क्रूर है उतना ही तू भी अपराधी है। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गरम और नरम है तू। क्या नीति चाल है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी दोनों चेलों की। मुनि जी का स्वभाव कर्म ही होता जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी नहीं डाला जाएगा तो इनका शांत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। महाराज, ये आपने अच्छी नीति निकाली है। अपराध तो इनका है और बुरी भली मुझे भी कह डाली है। नील कड़वा है, उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुंदर का है खारी, काम में आता नहीं। आग में है तेज, कोई पास तक जाता नहीं। चंद्रमा दो गज कहो तो ग्रहण में आता नहीं। है मेरी अधीनता सही, ये सारे हौसले आप चढ़ते ही गए, हम जिस कदर नीचे ढले। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़कर बड़ा अभिमान हो गया है। जरा ये बतला कि तू कब से बलवान हो गया है। ये अभी बालक समझकर मारक चलना चाहिए। जितनी शक्ति तन में है उतना उछलना चाहिए। महाराज, मैं कह चुका हूं कि हमें बालक समझकर ही क्षमा कर दीजिए। हाँ,
यदि कोई हमारे योग्य सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ले इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। अब मेरा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार चूर हो गया। निसंदेह रामा अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर मुझे परम आनंद हो चुका है। ब्रह्मा तुमको ही गाते हैं, शिव को आधार तुम्हारा है। रथ से उतरी गौतम नारी, गंगा चरणों की धारा है। तुम जीव अपावन हो स्वामी, भाव सिंधु से पार लगाते हो हितकारी तुम दीनों के, आश्रय शरण के कहते हो।